ये शांति कहाँ मिलेगी? धन भी कमा लिया, पद भी पा लिया, मकान भी बना लिया, पुत्र परिवार भी पाल दिया, लेकिन अब भी शांति नहीं मिल रही है, अब भी बेचैन है। उस शांति की खोज के लिए वो फिर इधर उधर छटपटता है। अगर ठीक मार्ग मिल गया, ठीक रास्ता मिल गया, कोई महापुरुष मिल गया तो कल्याण है, ना तो भटका ही रहेगा। जैसे वो संसार में भटका, ऐसे ही बाहर भटकता रहता है। एकांत का मूल मतलब है कोई अच्छा महापुरुष ब्रह्मज्ञानी संत मिल जाए, उनकी शरण में अपना जीवन व्यतीत करे, उसका मतलब मैं तो एकांत समझता हूँ। बिना परिवार से कांटेक्ट तो किए। ये हाँ, वो संबंधी छोड़ दे संसार हाँ, से, तो अपना किसी रिश्ते नाते पद वही। प्रतिष्ठा सब कुछ बुलानी पड़ेगी, तब जाके एकांत का उसको फायदा मिलेगा। तब आपको तो पता है। नहीं, वो ऐसा था महाराज जी, कई लोग ये सोचते कि घर से निकल लो, एकांत में चले जाओ, पीछा छूट जाएगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो वासनाएं हैं वो तो वहाँ भी हैं, एकांत में रहे वहाँ भी हैं, चाहे वो हिमालय में चला जाए, लेकिन वासना साथ है, संसार साथ है उसके। तो एकांत का मतलब है तो यही समझते हैं महाराज जी कि कोई ब्रह्मज्ञानी संत की शरण में अपना समय व्यतीत हो जाए, वो एकांत है। हाँ, जब घूमोगे जाओगे खोजोगे तब ना होगा। जैसे आपने धन वैभव तो खोजा। इनका तो सौभाग्य हो गया महाराज जी, हाँ? इनका तो सौभाग्य है कि इनको तो बगैर घूमे ही मिल गया, घर में ही मिल गया। तो इन्होंने कुछ कर्म किया होगा। हाँ, बस ये बात। हाँ? हमको तो 2011 से 20 तक मैं तड़पता रहा, सत्संग नहीं मिला। गुरुदेव, हम 32 साल से तड़प रहे हैं, हमें नहीं मिला, अब जाके कहीं परमात्मा की कृपा होगी। तो ये सब हाँ, सब अपने कर्मों का फल है। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई साहब से कि बगैर संकोच किए आप आकर अपना फायदा उठाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। भगवान की कृपा होती है तभी जीव को ऐसा संत मिलता है। मैं आपको कोई चापलूसी बात है, व्यासपीठ पे ये कभी होता नहीं, कभी आप सोचते हो मैं गुरुदेव की बड़ाई कर रहा हूँ। मेरा अनुभव बोल रहा है, मेरी अंतर आत्मा से आवाज़ आ रही है कि ये तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है कि तुम्हारे इलाके में ऐसे परम तपस्वी भगवान की कृपा से तुम्हारे को मिले हैं। बड़ा सौभाग्य आप लोगों को। हम तो तड़पते हैं, हमारा बुरा कर्म था तब 1000 किलोमीटर चल के जब इनकी शरण मिली है। तो आप समझदार हो, देखो आप अभी तक कह रहे थे बंगला बना लिया, कोठी बना ली, बच्चे को बिजनेस दे दिया, लेकिन आप जब जाओगे तो कोठी बंगले बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे। 2 मिनट लगेगी, जल्दी करो, ले चलो ले चलो ले चलो, और फिर बाद में आने के बाद भी गरुड़ पुराण की वो कराएंगे साप्ताहिक, कभी दोबारा आत्मा यहाँ में तंग ना कर दे। संसार से देखो हमारा रिश्ता क्या है। तो संसार में इतना ही लिप्त रहो कि ठीक है, आपने जो अपना कर्म था किया, अब ये महापुरुष अपना जीवन तुम्हारे लिए लगा रहे हैं, अगर इसका हम फायदा नहीं उठाते हैं तो हमारे लिए मैं कहता हूँ बस नानत है, हमारे जैसे गाफिल नहीं होगा। जो महापुरुष अपना जीवन मानवता के लिए खर्च कर रहे हैं, केवल मानवता के लिए, कि भाई जो रस जो आनंद परमात्मा ने मुझे दिया, जो सुख मुझे दिया, वो मैं सभी को बांटूं, सभी का भला हो, सभी भाई परमात्मा को जाने और इस आनंद को प्राप्त करें। ये कोई कोई होता है भारत में। देख लो आप, आपकी समझ में आ गई हो तो महाराज जी ने बता दिया। हाँ, ये तो तय अपने को करना है बस। कि हमें क्या चाहिए। ऑप्शन बहुत हैं संसार में। जो लोग आपको रोक रहे हैं वही एक दिन कहेंगे जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, सबके साथ यही होने वाला है। अभी पिछले में और अभी की नई जनरेशन में इतना भी चेंज आने लग गया समय के अनुसार कि बुजुर्ग मतलब आजकल घर में डिस्टर्ब होने लग गया। हाँ, अपन इधर बैठे हैं तो वो उधर बैठ के बात करेंगे, वो ठीक है। उधर बैठ के बात करेंगे। तो इस घूमने जा रहे हैं तो पुराने लोग बुजुर्गों को साथ में लेते थे, आजकल साथ में लेना बंद कर तो बुजुर्ग अभी तो नहीं हट रहा है। कितना अच्छा मौका दे रहे हैं, तुम निकल लो, लेकिन आप उस मौके का वहाँ लाभ से नहीं ले संकेत रहे मिल रहा हो। है ना अपने को। हाँ? वहाँ से संकेत मिल रहा हाँ, वही तो ये आपके साथ भी होने वाला है। अभी टेंडर के लायक हो इसलिए कह रहे हैं टेंडर पास हो गया। आप जिस दिन इस लायक हो जाओगे तो वो बर्ताव आपके साथ भी होगा। तो जिस दिन आप बुजुर्ग बनोगे लेकिन अभी टेंडर के लायक हो, तो पापा एक टेंडर पास हो गया, आइए लगिए इसमें। हाँ?
ये देखो कि अब पापा को क्या चाहिए, किसी ने पूछा? ये पूछना चाहिए कि पापा अब तो मेरे लिए इतना आप कर दिए, आपको क्या चाहिए आप बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे को तो इतनी खुशी है कि मैं अच्छे समय पे जागूं। नहीं, आप तो जागे ठीक है, लेकिन ये बच्चों का भी कर्तव्य है ना कि अगर जीवन भर बाप उनके लिए लगा है तो कभी बाप को बैठा के जब वो उस लायक हुए तो पूछना चाहिए कि आपकी कौन सी इच्छा है, मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरा योगदान आपके लिए क्या रहेगा, ये बताइए। ये बच्चों का कर्तव्य है। लेकिन एक टेंडर और पास हो गया, अभी 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 मुझे खटाना ही है, अभी मेरा यूज करना है, आपको उपयोग करना है। उन्हें तो ये पूछना चाहिए कि अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि इतना बहुत हो गया, अब तो हम कर लेंगे, आप हटो, आपको क्या चाहिए, आप आराम करो, आप विश्राम करो। क्योंकि विश्राम अब कर सकते हो, अगर आप बुढ़े हो गए तो विश्राम कहाँ करोगे, तब तो तड़पोगे। तो ये बच्चों का कर्तव्य है कि अपने माता पिता से पूछें कि अब आपने मेरे लिए इतना कर दिया, अब हम कर लेंगे, अब आपके लिए मैं क्या करूं वो बताइए, जिससे आपका जीवन अच्छा हो, आपके जीवन का कल्याण हो। कुछ है तो मुझे बताइए। ये पूछना चाहिए बच्चों को, पूछना चाहिए ना, ये पूछना चाहिए। कि आपको क्या चाहिए, तब प्रेम है, इसे प्रेम कहते हैं। बस और बनाओ, ये तो एक तरीके से यूज हो रहा है आदमी, और समझ नहीं पा रहा है कि सामने वाला मुझे प्यार मोहब्बत में यूज कर रहा है। हाँ, साधक को एकांतवास में इसलिए जाना चाहिए कि जब आप दूर जाओगे तभी आपका अटैचमेंट समझ में आएगा कि आपका कितना आपका बंधन है लोगों से, वैभव से, धन से, वैभव से, प्रॉपर्टी से, परिवार से कितना बंधन है, एकांत में ही पता चलेगा। इसलिए जाना चाहिए, जाना जरूरी होता है, भ्रमण करना जरूरी होता है जीवन में। और आपने तो सब कर दिया है, अब कुछ बाकी ही नहीं है, सब हो गया। फिर तो चले जाना ही ठीक है क्या? हाँ, नहीं तो फिर वही शरीर जब कांपने लगेगा तो आपके साथ जो बर्ताव आप देख रहे हो ना, वो आपके साथ होगा क्या? वो देखना है तो रुको। हाँ, वो अपने साथ अगर करवाना चाहते हो तो आप भी रुको, वही आपके साथ होगा। कब? जब आप उस लायक कुछ शरीर का काम करने लायक नहीं रहेगा तो आपके साथ भी वही होगा। जब तक आप उन्हें देने लायक हो तब तक आप प्रिय लग रहे हो। जैसे कपड़ा भी आपके तन पे है, ये जब तक आपको सम्मान दिलवा रहा है तब तक ये ठीक है, नहीं आप इसे कचड़े के डब्बे में फेंकोगे। आप इसे कितना अभी धो रहे हो, कोई एक दाग लगा दे बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन आप इसे कचड़े के डब्बों में आप ही फेंकोगे। ये आप ही हो। जिस गाड़ी को इतना पोछा मार के लाए हो, वही गाड़ी जब टूट जाएगी या इससे ज्यादा लेने लायक हो जाओगे तो इसे भंगार में बेच दोगे या किसी और को बेच दोगे। नहीं, जिसको आप सुबह शाम पोछा मार रहे हो, कोई दाग ना लगे, क्या उसको बचा रहे हो? नहीं, उसका शोषण कर रहे हो, उसका उपयोग कर रहे हो। ऐसे ही आपका भी उपयोग हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो। उस वस्तु की तरह आप भी उपयोग हो रहे हो। यही है संसार, यही है संसार। फर्ज हो गया पूरा, जरूरतें पूरी हो गई। हाँ, आप इतना आपने बना दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बना दिया है। और कभी भी मैं बता रहा हूँ, कभी करना हो तो देख लेना, या उनको किसी ने गिफ्ट दिया हो या तो कोई कीमती सामान अपने हाथ से ऐसे गिरा देना और टूट जाए, देखना उसका परिणाम क्या परिवार देता है। क्या
लेकिन वो कीमती होना चाहिए, नया नया होना चाहिए, जूना वाला नहीं। एकदम बरसेंगे जी। क्या पापा जी आपको भी करनी है, ये तोड़ डाला। देख लेना उसका, क्योंकि उस समय जिसका भी होगा वो ओरिजिनल रूप होगा, और क्योंकि उस समय बना नहीं पाएगा, लेकिन वो कीमती सामान हो। जरा इतना रिस्क लो, क्योंकि कमी तो है नहीं, समझ रहे हैं, कमी तो है नहीं। जरा कभी रिस्क लेना, कोई ऐसा सामान हो। हाँ, ये दुनिया बड़ी रंग बिरंगी है, इसे समझना इतना आसान नहीं है। मेरा तो कहना है काले बाल में संसार रहे और सफेद बाल में आप रहो, तब कोई मतलब क्या, तब आपने जिंदगी को जिया। और सफेद बाल में भी संसार में ग्रसित हो तो फिर आपने जिया ही नहीं जिंदगी को, क्या, तब जिंदगी को जिया नहीं। जिंदगी अगर जिए होते तो सफेद बाल को स्वीकार कर लेते। अगर सफेद बाल को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, युवा बनने की इच्छा अंदर है, तो आपने युवापन को अभी जिया ही नहीं। फिर अगर हम काले बाल को स्वीकार करते हैं तो सफेद बाल को क्यों नहीं करते? आप बोलिए, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते भगवान जी, आप बताइए। क्यों हम युवा दिखना चाहते हैं यार? सफेद बाल प्राकृतिक, जब हमने काले को स्वीकार किया तो इसको हम क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? डाई कराने, डाई करो। अरे ये कौन सी प्रतिष्ठा है? ये आवरण से आपको इज्जत मिल रही है, ये कोई प्रतिष्ठा हुई? ले रहे हैं लोग, अरे तभी तो दुखी हैं। आवरण का सहारा कब तक लोगे? कब तक आवरण के सहारे अपने आप को, लोगों को धोखा दोगे? क्योंकि डाई कराए हो तो उसे सफेद दिख नहीं रहा है क्या? क्या वो आपकी झूठी वाहवाही कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसे डाई के पीछे सफेद वाला भी तो दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं ना, वो भी झूठी बड़ाई कर दे रहा है, दोनों दिख रहे हैं ना, छुप थोड़ी न गया है। जब आप डाई कराते हो तो दोनों का उसे पता है ना, उसे आपके काले दिख रहे हैं, नकली भी दिख रहा है, असली भी दिख रहा है उसके पीछे। अब आप खुश हो कि इसे असली नहीं दिख रहा है क्या? उसे असली भी दिख रहा है, नकली भी दिख रहा है। नकली की वजह से आपकी वाहवाही कर रहा है, असली की वजह से नहीं, तो मतलब आपकी वाहवाही नकली हुई क्या? अगर कोई कह रहा है कपड़े पहनने के बाद आपको देखा बड़ा सुंदर लग रहे हो, कल क्यों नहीं बोला? ये तो नकली बड़ाई है, कपड़े की बड़ाई है। कब तक अपने आप को तन ये छुपाओगे? ये तन की खूबसूरती में आप कब तक ये कपड़ों की खूबसूरती में, गाड़ियों के पीछे, बंगलों के पीछे कब तक छुपाओगे? ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा क्या? ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, क्योंकि जैसे ही आप कोई बड़ाई कर रहा है कि आपका बंगला बड़ा सुंदर है, सामने किसी ने बना लिया आपसे सुंदर, तो गई सब खत्म। नहीं तो मेहमान भी आएगा, अब उसकी बड़ाई आपके सामने करेगा, आपका तो एकदम जल जाएगा। नहीं कहेगा यार क्या बंगला है, तो तुम कहोगे यार इधर नहीं दिख रहा है जिसमें बैठा है। हाँ होता, आप देखना है अगर कभी ऐसा हो, होता है जी। हाँ वो जल जाएगा पूरा, 1 मिनट में धराशायी हो जाता हाँ? है। और बनाएगा ही बनाएगा। आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हो हाईवे पे, तो ये आपसे बड़ी गाड़ी आनी ही आनी है, हाँ? तो अंदर वाला कहेगा अरे देखो क्या गाड़ी है यार, तो गई तुम्हारी। यही होता है, समझ रहे? यही होता है। इसलिए झूठी बड़ाई के चक्कर में मान के, अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जीवन जब से आप समझने लायक हुए, ज़्यादातर लोग इसी में जीते हैं, मान के लिए, योग्यता से ज़्यादा पाने के लिए, बड़ा छोटा बनने के लिए और दिखावा के लिए। मतलब यही सब कुछ आपके पास है। अगर इतना हटा दिया जाए तो आपके पास क्या है? इतना आपके पास, इतने के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी। और खाने में आता है वही रोटी, क्या वही रोटी वही सब्जी, झोपड़ी में जो आ रही है, बस खाने का तरीका बदल गया। वो नीचे बैठ के खा रहा है, आप डाइनिंग टेबल पे खा रहे हो, बस इतने। नहीं
यहाँ कैसा रहना है, इस हिसाब से पहले वहाँ रह के इस हिसाब से शरीर को ढालना है। यहाँ आने के बाद स्वास्थ्य में गड़बड़ नहीं हो जाए। कहाँ? घर पे रह के पहले 1-2 महीने नहीं, आप सीधा रिक्स लीजिए ना, सीधा रिक्स लो, सीधा रिक्स लो, ढालो मत, सीधा रिक्स लो, जमीन पे लेटना। सीधा सीधा रिक्स लो, आदत मत बनाओ, एक नई आदत तैयार मत करो, एकांत में पूरा रिक्स लो, पूरा रिक्स लीजिए, रिक्स में ही ढल जाएगा ना। हाँ, रिक्स में ही ढल जाएगा ना। एकदम सिस्टम चेंज होगा। हाँ, तो क्या हुआ? अगर आप एकदम तैयार होके आओगे तो कोई मतलब नहीं, नहीं, बिना तैयारी का आई। हाँ, तभी आपको पता चलेगा ना, तभी आपको पता चलेगा। डांट फटकार बहुत सारी बातें होंगी आपके आपके साथ। हाँ, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, ना कोई अपमान मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा, दोनों यहाँ नहीं मिलता है। अपमान का तो सवाल ही नहीं होता। नहीं, वही सम्मान भी नहीं मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। सम्मान चाहिए। हाँ, दोनों। वो तो आप जब रहेंगे तो समझ में आएगा क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जब आप एकांतवास में आएंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ रहे हैं? लीजिए लाइव के प्रश्न। दीपक केवट, जय श्री राम गुरुजी चरण स्पर्श। विजय लक्ष्मी शर्मा, सादर प्रणाम गुरुदेव। राज कपाड़िया, पूजनीय गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मात नर्मदे हर। कालू राम, प्रणाम गुरुजी। ओम विष्णु। अमित सिंह, गुरुजी जय श्री राम, बड़ी बेचैनी हो जाती है आपका इंतज़ार में। रमेश जय सिंह, नासिक से गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। अनीता राज कपाड़िया, प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे हर। जय सद्गुरुदेव, मात नर्मदे हर। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। सभी विवेकी साधकों को मेरा मात नर्मदे हर। चल अपने घर प्रणाम। लाइफ ऑफ द पार्टी, गुरुजी हरियाणा रोहतक से प्रणाम। छेदी कंप्यूटर, मात नर्मदे हर। संजय वाजपेयी, नर्मदे हर प्रभु जय परमात्मा। सेवक राम, मात नर्मदे हर गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम, साथ ही सभी साधक गणों को भी प्रणाम। कमला प्रसाद सिंह, मात नर्मदे हर गुरुजी। हीरू कन्वर, मात नर्मदे हर गुरुजी, प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। भरत गांधी, जय गुरुदेव, प्रणाम, मात नर्मदे हर। 99 क्लब, गुरुजी अगर कोई किसी संस्था में काम करने के लिए कैसे सात्विक रूप से ड्यूटी करे? क्या? गुरुजी अगर कोई किसी संस्था में काम करने के लिए कैसे सात्विक रूप से ड्यूटी करे? अब कौन सी संस्था है, क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है, उस संस्था को आपकी ज़रूरत क्या है, देख लो। विजय लक्ष्मी शर्मा, घर में रहकर भी गुरुजी हो सकता है गुरुदेव निष्काम सेवा करके भीतर से सबसे अलग होकर। ये तो हम जानते हैं कि हम सब ईश्वर के अंश हैं और अंत में उसी में एकाकार होना है। प्रणाम गुरुजी। राजकुमार शर्मा, प्रणाम आपके चरणों में मात नर्मदा। सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न में हम जाते हैं अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए, तो उसमें कभी कभी हमारे सूक्ष्म शरीर का परिणाम स्थूल शरीर से दिखता है, तो वो सूक्ष्म शरीर है। अरुण अंचन, गुरुजी मात नर्मदे हर। प्रेम गहलोत, नर्मदे हर गुरुजी, नर्मदे हर कोटि कोटि। BZJS, महाराज जी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, खून के रिश्ते से मोह कैसे छूटे जबकि वो लोग हमें भूल गए हैं, कृपया बताएं इस रास्ते पर कैसे आगे बढ़ें। महाराज जी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, प्रश्न है खून के रिश्तों से मोह कैसे छूटे जबकि वो लोग हमें भूल गए, कृपया आप इस रास्ते पर कृपया बताएं इस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ें। वो लोग भूल गए मतलब आपको उनसे कुछ चाहिए और आप में कुछ नहीं है कि वो लोग आपको याद करें।
आपसे आपको कुछ चाहिए उनसे, इसलिए आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ही प्रश्न किया कि एक औरत अकेले में कैसे एकांत में रहे। तो आ सकते हैं ना, व्यवस्था तो है। विक्की, जीवन का उद्देश्य क्या है? ये आपको पता करना है। सबके जीवन का अपना अपना उद्देश्य है। आपको कोई मार्ग बता सकता है, उद्देश्य का पता आपको लगाना होगा। रेखा, एकांतवास में धुनी होगी गुरुजी? क्या नाम धुनी। आप कर सकते हो, आप चाहे जो भी करो, वो आपके ऊपर है। राम स्वरूप, जय गुरुदेव। मनीष सेल्स कॉरपोरेशन, गुरुजी के चरणों में बंधन। आत्मा क्या है? क्या है से परे है, कि जो पूछ रहा है वही आत्मा। मुन्ना वाजा, जय गुरुदेव। सबसे पीछे आत्मा ही है, जीव आत्मा। जीव का नाश हो जाएगा तो आत्मा रह जाएगा। इच्छा अपेक्षा में आत्मा ही जीव आत्मा हो गया है। मुन्ना वाजा, जय गुरुदेव। गौरव सिंह बिष्ट, नमन गुरुदेव जी। विजय लक्ष्मी शर्मा, हमें भी आप अचानक यूट्यूब पर मिले गुरुदेव, शायद ईश्वर कृपा हो गई, प्रणाम। प्रदीप कुमार, प्रणाम गुरुजी। खोजी वानी, नर्मदे हर गुरुजी। जालपा भट्ट, प्रणाम गुरुजी। अल्पेश भट्टी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। संतोष जोशी, नमस्कार योगी जी। अल्पेश भट्टी, अंदर के विकारों, अटैचमेंट जो संस्कृत हो गए हैं, उससे कैसे छुटकारा पाएं गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। ईमानदारी जीवन में अपना लो पूरी तरह। या तो मैं ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, परसेंटेज में नहीं। और उसके बाद सत्कर्म करो। घनश्याम सिंह, माता नर्मदे हर। घनश्याम सिंह, बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। टीजी गेमर, गुरुदेव नर्मदे हर। प्रीति काजला, प्रणाम गुरुजी। बीना अरोरा, विनोद बीना, प्रणाम, प्रेम प्रणाम, मात नर्मदे हर गुरुजी। पुष्पांजलि, गुरुदेव नमन, प्रणाम। राहुल श्रीवास्तव, जय श्री राम गुरुजी। घर में रहकर भक्ति कैसे करें? बस कुछ नहीं चाहिए, मैं भक्ति करो। भक्ति का मतलब कुछ नहीं चाहिए। और ईमानदारी, सत्कर्म, मानवता अपने जीवन में अपना लो। मास्टर अंश, मात नर्मदे हर, दंडवत प्रणाम, जय गुरुदेव। कमलेश्वरी, प्रणाम गुरुजी, कोटि कोटि चरण वंदन। शांतिलाल पाटीदार, प्रणाम गुरुजी। आपके लाइव वीडियो का क्या टाइम है? कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ जाते हैं। टीजी गेमर, गुरुजी आपने बताया ध्यान हर समय घटित हो रहा है, फिर बैठकर ध्यान लगाना और जो आप ध्यान हर समय घटित हो रहा है, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? है ना, बैठ के लगा रहे हो तो आदत है, और जो हर वक्त घटित हो रहा है उसे फिर बैठ के क्यों लगाना? जब अपने आप चाहिए में घटित हो रहा है, हर वक्त कुछ न कुछ मानसिकता चाहिए, शरीर से चाहिए, तो आप देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, उससे मैं अपने आप को कैसे निकालूं। ध्यान में ध्यान करो। हवा सिंह, गुरुजी प्रणाम, हर हर नर्मदे। गुरुजी आपका ज्ञान इतना क्लियर है कि सीधा अंतःकरण में उतरता है। गुरुजी मैं एक सैनिक में नौकरी करता हूँ, सैनिक हूँ, इसमें रहते हुए मैं आत्म साक्षात कैसे कर सकता हूँ? बस जिस पद पे हो उस पद का काम ईमानदारी से करो, और उससे जो भी आपका इनकम हो उसे सत्कर्म में भी लगाओ, ज़रूरतमंद की सेवा में लगाओ। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ठंडी है जैसे कंबल दे देना, किसी ज़रूरतमंद को भोजन दे देना, ये सब करते हुए निकल जाओ। और जिस पद पे हो उस पद का कार्य पूरी ईमानदारी से करो। काम के काम को तरीके से काम को करना, ना कि अपने तरीके से करना, बस इतना ध्यान रखना। RXX, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आप कहते हैं कि निकल लो, गुरुजी कहाँ को निकलें कृपया बताएं। ये आपको पता होगा। अब जैसे कहीं गए हो तो कहेगा निकल लो, तो आप देखो कहाँ जाना है आपको। सबकी अपनी अपनी जाने का लक्ष्य है, देख लो कहाँ जाना है। हरि कृष्ण सोनी, राम राम गुरुजी। आशीष शाह, नर्मदे हर, कोटि कोटि प्रणाम, सबका मंगल हो। अमित सिंह, गुरुजी प्रणाम।
हिंदी में लिख दीजिए मशीन। मुक्ता शर्मा। जय माता दी। गुरुजी कैसे हैं आप? ठीक। पुष्पांजलि। जो चाहिए था वही मिल गया गुरुजी, प्रणाम। हरीश चौहान, गुजरात बड़ोदरा से। महाराज जी धन्यवाद। योगी जी, गुरुजी मात नर्मदे हर, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। ओम श्री साईं सदगुरु। प्रदीप कुमार, प्रणाम गुरुदेव जी। टीकी गेमर, गुरुजी बुरी आदतें बिल्कुल एकदम से नहीं छूट रही हैं, क्या करें? बस बुरा काम करना बंद कर दो। नहीं छूट रही तो करना तो बंद कर दो। गौरव सिंह बिष्ट, गुरुजी जैसा आपने बताया कि ध्यान में ध्यान करो, क्या ये हर पल हो सकता है या बीच बीच में अपने को याद दिलाना है कि हम क्या कर रहे हैं? कौन है जो ध्यान को भी देख रहा है? नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। बस इतना ध्यान रखो कोई गलती ना हो। बस जांचते रहो, हर काम को उचित तरीके से करो। OPS, गुरुजी जिन्होंने मुझे धर्म का शुरुआती परिचय सिखाया, उनका कहना है कि मुक्ति के लिए सृष्टि को पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। ब्रह्म साक्षात्कार से पहले पूरी सृष्टि को पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। बस यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो पिंडमय ब्रह्मांड में ब्रह्मांडमय पिंड है, तो इस पिंड को साधो और राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाओ। प्रदीप दास कुमार, किसी भी सिद्धि पर रोक लगाएं कैसे? आपको रोकने की जरूरत नहीं। आप सत्कर्म करो, ईमानदारी से जीवन जियो, बात खत्म। हो गया। राग द्वेष से अपने आप को छुड़ाना है। योग्यता से ज्यादा चाहिए, मिल गया तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। समझ रहे हैं? बस यही है, इतना सा बात है। लेकिन ये तभी पैदा होता है जब आप योग्यता से ज्यादा लेन देन करते हैं। आप सामने वाले को योग्यता से ज्यादा दोगे तो, और योग्यता से ज्यादा दिए तो राग हो जाएगा, नहीं दिए तो द्वेष हो जाएगा। और दे दिए नहीं लौटाएगा समय पे, आप उसे प्रयास करोगे तो द्वेष हो जाएगा। क्योंकि देने लायक तो है नहीं, वो कमजोर व्यक्ति है। आपने उसे ज्यादा दे दिया तो लौटाने में तो तकलीफ होगी ही होगी। समझ रहे हैं? तो मूल राग द्वेष से परेशानी है। मान की इच्छा का, योग्यता से ज्यादा पाने इच्छा का, बड़ा छोटा बनने का और दिखावा का त्याग कर दीजिए। बस इतना सा है। यही, इसी के लिए तकलीफ है पूरी। और सबसे ज्यादा अगर हमने जिंदगी को जिया है तो इसी के लिए। नहीं, कितना भी हम बोले कि नहीं नहीं, लेकिन इस जिया यही मेरे पास है। अगर देखा जाए तो सब कुछ यही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा किससे मिला? वैभव से मिला। बड़ा बनना, दिखावा, आवरण का दिखावा। जरूरत नहीं था तो भी दिखाया हमने, आवश्यकता नहीं थी तो भी दिखाया। हमारे जीवन में वो चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस चीज़ों से अपने मैं को खड़ा करने के लिए हमने लाया। क्या हमें उस चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन थी समाज को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हूँ, और मुझे वो लाना पड़ा। क्योंकि हम उस सोसाइटी में चले गए। हमारी इच्छा नहीं भी हुई पहनने की तो भी मुझे पहनना पड़ा। नहीं अपने लिए तो उनके लिए। इनका लीजिए, सुंदर लगती हैं खाते हुए भगवान। हाँ।
भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। जितना आपसे हो सके अपने आसपास करते रहिए। यही सेवा है, जरूरतमंद की सेवा करना। जितना आपसे हो सके। देखिए, अधिकार से ज्यादा करोगे तो भी परेशान हो जाओगे। जितना आपकी क्षमता है। बोलिए। प्रदीप दास कुमार की सिद्धियां अपने आप मिल रही हैं गुरुजी तो मिलने दो ना। अपने आप कोई गटर का पानी दे दोगे तो पी लोगे? हाँ, कोई ला के आपको अपने आप कोई नशा देगा तो पी लोगे? कोई गटर का पानी दोगे तो पी लोगे? ना ही कहोगे ना। तो अपना काम करो, आत्मिक कल्याण के लिए काम करो और आगे बढ़ो। कोई अपने आप तो जहर भी ला के देगा तो खा लोगे? ये कोई बात होती है? बोलिए। RX में कमेंट पढ़ने वाले स्वामी जी प्रणाम। नर्मदे। आशाराम पटेल प्रणाम गुरुदेव। पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें? बस वो आपके जब भी बात करेगा तो आपके आत्मिक कल्याण के लिए मार्ग बताएगा। प्यारे माता पिता प्रणाम गुरुजी। अमित सिंह गुरुजी, आज दुनिया में इतना हाहाकार क्यों बढ़ रहा है और दुनिया किस ओर बढ़ रही है? इस दुनिया में आप भी हो, देख लो क्यों हाहाकार मच रहा है और दुनिया किस तरफ बढ़ रही है। आप किस तरफ बढ़ रहे हो? सोनम राजपूत प्रणाम गुरुजी। क्या मोक्ष के लिए हमारा जन्म हुआ है? ये आपको तय करना है किसके लिए हुआ है। कीजिए गेमर गुरुजी, आपने बताया कि इस शरीर को सबसे पहले शरीर तक का पता है, फिर जब हम एंड के शरीर तक पहुंच जाएंगे तब हमें आप सब शरीरों का कभी ज्ञान रहेगा? शरीर के द्वारा ही तो पहुंच रहे हैं, तो शरीर का तो ज्ञान रहेगा। आलोक श्रीवास्तव गुरुदेव, मानव शरीर देव दुर्लभ क्यों कहा जाता है? इसलिए इस शरीर में गुण है सात्विक, तामसी, राजसी। तो आप इस शरीर के द्वारा परम साधन तक पहुंच सकते हो। बाकी जितना भी शरीर है, आप मानव नहीं हो, पहले ये समझ लेना। ये शरीर हमें मिला है। इसके बाद इसके अलावा जितना भी शरीर है सब भोग योनियां है। ये कर्म योनि है। आप करके उस परम सत्ता से मिल सकते हो। और बाकी जितनी भी शरीर है सब भोग योनि है। भोग और भोजन, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ शरीर है। आप सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ये शरीर है। अब आप इसका कैसे उपयोग करते हो आप देख लो। मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला अब सबसे निकृष्ट होता जा रहा है। क्या? वो पशु से भी घिनौना काम कर रहा है। तो श्रेष्ठ अब नहीं रहा, निकृष्ट होता जा रहा है। इस शरीर श्रेष्ठ था, लेकिन इस शरीर में रहने वाला निकृष्ट काम करने लगा तो निकृष्ट हो गया। जैसा करोगे वैसा बनोगे। नीलेश चंगानी जय बाबा स्वामी। महेश जी प्रणाम गुरु जी। पुष्पांजलि गुरुदेव, आप तक जीने का पता चाहिए, आने का, जाने का पता चाहिए। जाने का कि आने का? हाँ, आने का, यहाँ तक आने का, मतलब आप तक जाने का। ये वीडियो के लिंक में और दिया गया है, चैनल पे भी है। रजनीश शर्मा प्रणाम गुरु जी। अल्पेश भट्टी लाइव चैट से जुड़ नहीं पाए कभी और प्रश्न का समाधान चाहिए तो हम कहाँ मैसेज करें? लाइव में करो, चाहे अपनों की कुटिया में आ जाओ।
हो गया। और लाइव में किसी का प्रश्न हो तो बोलना, नहीं तो नर्मदे हर चल अपने घर। आप लोगों को कोई प्रश्न है तो बोलना। आपका मन यहाँ लग रहा है? कैसा लग रहा है? उगन हो रही है कि रह जाओगी 9 महीने? बच्चे नहीं छोड़ेंगे। नहीं, ये बच्चों को छोड़ेंगे कि नहीं? बच्चे पकड़े भी नहीं है। अगर बच्चे पकड़े होते तो यहाँ भी नहीं आने देते। बच्चे नहीं पकड़े हैं। आप उन्हें पकड़े हो कि नहीं वो देखो। कोई किसी को नहीं पकड़ा है, हमने खुद पकड़ा है। अगर बच्चे पकड़े होते तो यहाँ भी नहीं आने देते। ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई पकड़ा नहीं, हमने पकड़ा। यही तो बात। बात समझ रहे? हमें कोई नहीं पकड़ा। अगर वो पकड़े होते तो यहाँ भी नहीं आने देते। ओ नर्मदा। पूरी स्वतंत्रता है, आपने पकड़ा है। हाँ, कोई किसी को नहीं पकड़ा है, यही तो भ्रम है। और हम एक दूसरे की जरूरत में पकड़े हैं। अगर आप और गहराई में जाएंगे तो, लेकिन समझ के भी आप नहीं समझना चाहते हो। क्या आप समझ के भी नहीं समझना चाहते हो? हम एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे की जरूरत पूरी करने में हम एक दूसरे को पकड़े हैं, बस, और कुछ भी नहीं। अभी जैसे यहाँ यही हम आप बैठे हैं, क्या आपको पता है आप मेरे लिए आए? नहीं, आप ज्ञान के लिए आए। आप ज्ञान के लिए आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ज्ञान नहीं लेते तो मैं आपसे बात नहीं करता। बात समझ रहे हो? मतलब यहाँ बैठने के बाद न तो आप मेरे लिए बैठे हो, ना मैं आपके लिए बैठा हूँ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप ज्ञान के लिए बैठे हो, हम ज्ञान देने के लिए, बस। अगर मेरे पास ज्ञान नहीं होता तो आप नहीं आते। समझ रहे हो? मेरे लिए तो आते ही नहीं, क्या जरूरत थी? और तो इसके बाद अगर आप ज्ञान नहीं लेते तो हम भी नहीं बोलते, हम भी अपना काम करते, आपसे बात नहीं करते। बात समझ रहे हैं? यहाँ कोई किसी को समय नहीं दे रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। इस बात को समझना है गहराई से। हर जगह यही हाल है। आप कभी अगर ये भ्रम है तो हटा दो कि कोई किसी को मानता है। सब अपनी जरूरत को मानते हैं। आप इस समझिए, जब तक आपसे शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श 5 इंद्रियों में से एक भी मिलेगा तब तक आपको पकड़े रहेंगे। ये समझना। कोई भी हो, अगर ऐसा आपको लगता है कि मुझे कोई मानता है तो आपका भ्रम है। कोई भी दुनिया में नहीं, सब अपनी जरूरत को मानते हैं। ये सच्चाई है। इसे स्वीकार तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं करते हो। जैसे चल रहा है चलने दो। ये सच्चाई मुझे बहुत पहले बचपन में ही समझ में आ गई। क्या कि यहाँ सब एक दूसरे को मान रहे हैं, बस जरूरत, आप बड़े अच्छे हो क्योंकि हमने आपके लिए कुछ कर दिया, आपने मेरे लिए कर दिया, बस यही। अब आपके कई बच्चे होंगे तो देखो उसमें कोई प्यारा भी होगा इनका या आपका। इनका प्यारा अलग है, आपका अलग है। नहीं, बच्चे तो सब है, लेकिन पति पत्नी में इनके लिए कोई और प्यारा होगा, आपके लिए कोई और होगा। हो सकता है इनके लिए बेटा प्यारा हो, आपके लिए बेटी प्यारी हो। नहीं, क्या माता जी? बच्चे एक आप ही के हैं, लेकिन देखिए तो ये संसार बड़ा विचित्र है। हम समझने के बाद भी उलझे हुए हैं। निकल सकते हैं आसानी से, लेकिन निकलना नहीं चाहते। क्या निकलने की बातें भी कर रहे हैं और निकलना भी नहीं चाहते। हाँ, इसलिए मैंने ऐसी व्यवस्था की कि यहाँ आने के बाद कोई शिकायत न कर पाए। यहाँ पे सत्संग भी है, भोजन भी है, रहने की व्यवस्था भी है, एकांत भी है। मतलब कोई शिकायत ना कर पाए कि मुझे मौका नहीं मिला। यहाँ से जाने के बाद उसे ही पछतावा हो कि गलती मेरी है, कमियां मुझ में है। क्योंकि अभी तो शिकायत कर रहा था कि मुझे मिल नहीं रहा है, क्या करूं।
कोई मार्ग बताने वाला नहीं मिल रहा है। रायवेटपुरा में मैं गया, उनके पास गांव है, तो ऐसे ही बैठे थे तो एक जन बोले कि आज तक मुझे कोई मार्ग बताने वाला नहीं मिला। तो मैं बोला बाबा आप चलोगे, मैं बताऊं? तो बोले बताओ चलूंगा। बोला पक्का बताना, और जब तक ना समझ में आए बोलना, क्योंकि मेरे पास समझाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, सब बैठे थे, उनको मार्ग बताया, उन्हें समझ में भी आ गया। बोला बाबा पक्का मार्ग पक्का है? बोले मार्ग तो पक्का पहुंचा देगा। बोला बाबा चलोगे? बोले अभी नहीं। बोला कम कम शिकायत तो करना बंद हो गया। बोला बाबा मार्ग में कोई कमी हो तो बताओ, ये प्रत्यक्ष मार्ग है। बोले मार्ग में एकदम कमी नहीं है, संशय नहीं है, लेकिन अभी मैं चलने के लायक नहीं हूँ। बोला चलो कम से कम आप ये शिकायत तो करना बंद कर दोगे कि मुझे अभी बताने वाला नहीं मिला। तो मैं इसलिए ये व्यवस्था करके रखा हूँ कि यहाँ आने वाला या लाइव सत्संग सुन रहा है कोई, तो ये ना कहे कि मुझे मार्ग नहीं मिला। ज्यादा तो लोग यही कहते हैं कि मुझे बताने वाला नहीं मिल रहा है, मुझे एकांत नहीं मिल रहा है। लो एकांत लो। अब जैसे देखो इतने दिन से आए, इनका कोई नाम भी नहीं पूछा, आप कैसा एकांत चाहिए आपको? यहाँ तक न कोई एक काम के लिए बोला किसी को, तो ये एकांत लो, लो एकांत। भाई इतना एकांत तो आपके घर पे भी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा जितना एकांत आपके लिए यहाँ है। कोई दायित्व नहीं है अपना, अपने लिए बस आपके लिए। यहाँ पे एक गिलास कोई नहीं बोलेगा आप उठा के रखो, कोई बोला इतने दिन में? कोई ये भी नहीं पूछा आप वहां बैठे हो तो क्यों बैठे हो, आपकी मर्जी। तो मैंने इस जगह पे अपनों की कुटिया का निर्माण किया, परमात्मा प्रत्यक्ष ज्ञान दे, और इसके बाद ऐसी कुटिया भोजन एकांत कि कोई शिकायत ना कर पाए। बात समझ रहे हैं? हाँ कर पाए, बात समझ रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत शिकायतें देख रहा था साधकों की, एकांत नहीं मिल रहा है, कोई मुझे मार्ग बताने वाला नहीं मिल रहा है। हमने कहा कि ऐसी व्यवस्था करो लोग शिकायत ना करें। क्या? लोग शिकायत ना करें। और यहाँ साधक के लिए जितनी व्यवस्था चाहिए था है। कोई कमी है तो बताइए। आप लोग साधक हैं, आप हैं, कोई कमी नहीं। आप हैं, आप रह रही हो। हाँ बालिका, महिलाओं के लिए कोई कमी है तो बता। भाई साधक आप हो, हम तो उससे निकल गए, आप ही बता सकते हो। कोई कमी है तो मुझे बताओ, उसे भी दूर किया जाएगा, लेकिन बताओ, उसे सिद्ध करना पड़ेगा। कमी बोलो और सिद्ध करो। बोलिए महाराज। जयपाल मलिक, नर्मदे हर गुरुजी। आलोक श्रीवास्तव, क्या साधना से शक्ति प्राप्त किया जा सकता है गुरुदेव? साधना से निर्विकार होने के लिए साधना करो। बोलिए। विजय लक्ष्मी शर्मा, सब अपनी अपनी ज़रूरत के कारण जुड़े हैं, एक दूसरे से सही है गुरुदेव। नवनाथ, नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे। कन्फ्यूज्ड एंगुलर फिश, गुरुजी नर्मदे हर, कैलाश नागपुर से। विजय लक्ष्मी शर्मा, अगर यहाँ रहें तो खर्चा तो देना पड़ता होगा, बुरा मत मानिएगा गुरुजी, प्रणाम। निःशुल्क व्यवस्था है, वो भी दिखा दो। यहाँ पे भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, एक दिन से लेके आजीवन। आप आओ, बस साधना करो अपने आत्मिक कल्याण के लिए। भोजन और रहने की निःशुल्क व्यवस्था साधक के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आजीवन रह सकता है। उसे कुछ नहीं सोचना है, बस अपना आत्मिक कल्याण करे। भोजन से लेके, रहने से लेके, कपड़े से लेके, तेल साबुन तक हम देंगे, लेकिन यहाँ के सिस्टम में रहना पड़ेगा। क्या? यहाँ के आपके सिस्टम में रहना पड़ेगा।